Welcome all viewers again my YouTube channel Oral One English. I am here again with the topic of newspaper daily newspaper reading. Guys, फिर से तमाम व्यूवर्स का हमारे YouTube चैनल ओरल वन इंग्लिश में स्वागत है। मैं प्रेजेंट हूँ आपके लिए एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को लेकर के। तो गाइज देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है और क्या कुछ हमें सीखने मिलता है इस न्यूज़पेपर पैराग्राफ से। जैसे कि हमारा हेडिंग में दिया हुआ है गाइज, वीडियोकॉन फाउंडर अरेस्टेड इन आईसीआईसीआई बैंक लोन फ्रॉड केस। आईसीआईसीआई बैंक लोन फ्रॉड केस। तो गाइज यहाँ पे जो सीखने वाली बात है कि अरेस्टेड, ये हमारा जो अरेस्टेड है पैसिव सेंटेंस में है, क्योंकि ये अरेस्टेड किसी के द्वारा क्या गया होगा, आप समझ सकते हैं। अरेस्टेड पुलिस वगैरह के द्वारा क्या गया होगा और किसको, फाउंडर को। तो जैसे कि वीडियोकॉन फाउंडर वर अरेस्टेड या वाज अरेस्टेड, अगर कोई व्यक्ति है तो वीडियोकॉन यहाँ पे जैसे कि हमारा आगे देखेंगे जो व्यक्ति होगा, जो भी व्यक्ति का नाम होगा वाज अरेस्टेड, और इन आईसीआईसीआई बैंक लोन फ्रॉड केस। फ्रॉड मतलब धोखाधड़ी का जो केस है उसमें क्या किया गया, अरेस्टेड किया गया है। तो ये हमारा गाइड समझ गए होंगे कि ये जो हमारा जो भी अरेस्टेड दिया हुआ है ये V3 फॉर्म में दिया हुआ है, आप कह सकते हैं। तो ये हमारा पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ पे वाज या वर का प्रयोग कर सकते हैं आप, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट का। देखते हैं आगे गाइज नेक्स्ट टॉपिक को। जैसा कि आप देख सकते हैं हेडिंग के बाद हमारा टॉपिक है धूत कोचर इन आईसीआईसीआई कस्टडी टिल दिसंबर 2028। धूत एंड कोचर्स, यहाँ पे कोचर्स धूत है गाइज, और कोचर्स का मतलब हो गया कि आप एक व्यक्ति नहीं है, यहाँ पे एक से दो व्यक्ति है। तो कोचर्स फैमिली हो सकता है, कोचर्स टाइटल का 2-3 व्यक्ति हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे कोचर्स का प्रयोग किया गया है। कोचर्स इन सीबीआई कस्टडी, क्या है ये, धूत और कोचर्स इन सीबीआई कस्टडी में है टिल दिसंबर 2028। यहाँ पे टिल का प्रयोग कब करते हैं गाइज, टिल का सेंस हमारा क्या आता है सेंटेंस में, तक, और यहाँ दिसंबर तक का सेंस आता है, या तो फिर आप जब तक टिल के जगह आप अनटिल का भी प्रयोग कर सकते हैं गाइज। यहाँ पे जो सीखने वाली बात है हमारी इस न्यूज़पेपर के माध्यम से, इस लाइन से, कि टिल का प्रयोग सीखेंगे। और तो गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो टिल का प्रयोग है, और जैसा कि हमारा न्यूज़पेपर का हेडिंग में था कि फाउंडर का मतलब क्या होता है, फाउंडर मतलब संस्थापक। और ये फाइंड से आप यहाँ से फाउंडर से को फाइंड से लिंक कर सकते हैं। तो फाइंड से हमें क्या होता है, प्राप्त करना और ज्ञात करना, और इसी से हमारा फाइंड का जो V2 रूप होता है, फाइंड को जो V2 होता है, फाउंड प्राप्त किया गया, आप V2 के सेंस में प्रयोग करेंगे, ज्ञात किया गया, प्राप्त किया गया। V3 भी फाउंड, V2 भी फाउंड होता है फाइंड का, और V3 भी हमारा क्या होता है, फाउंड होता है। और फाउंड में ER जोड़ देंगे तो फाउंडर बन गया, और जिसका मतलब क्या होता है, एक ये संस्थापक होता है। ये फ्रॉड, और ये फ्रॉड शब्द जो है ये हमारा क्या है, नाउन है, और ये धोखाधड़ी है। धोखाधड़ी क्या हो जाएगा, धोखाधड़ी मतलब क्या कर सकते हैं आप, चीटिंग करना, डिसीव करना। तो ये सारे वर्ड धोखाधड़ी के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। फ्रॉड मतलब धोखाधड़ी या चीटिंग करना या डिसीव करना। तो देखते हैं गाइज, यहाँ पे हमें न्यूज़पेपर का हेडिंग से ये हमें सीखने के लिए मिला, और आगे देखते हैं। हम टिल का प्रयोग भी देख लेते हैं गाइज। यूज ऑफ टिल, जो हमारा न्यूज़पेपर का सेंटेंस में एक वर्ड टिल का प्रयोग किया गया है, टिल दिसंबर 2028। तो यहाँ जो टिल और अनटिल को देख लेते हैं, दोनों में क्या समानता है।
तक और जब तक का ये सेंस देता है। अनटिल इज यूज्ड इन फॉर्मल नोटिस। गाइज आप ध्यान देंगे, फॉर्मल नोटिस मतलब फॉर्मल जो ज़्यादा यूज होता है फॉर्मल लैंग्वेज में। फॉर्मल मतलब आप कह सकते हैं रिटेन में लेटर्स, जैसे फॉर्मल नोटिस और लेटर्स और एनी अदर फॉर्म ऑफ राइटिंग। ज़्यादातर फॉर्मली जो यूज होता है वो अनटिल का प्रयोग होता है। हमारे लिटरेचर वगैरह में जहाँ पर लिखने की ज़रूरत होती है वहाँ पे अनटिल की ज़रूरत होती है, या जैसे लेटर्स है, कोई भी लेटर्स वगैरह लिखते हैं तो वहाँ पे एनी अदर्स फॉर्म ऑफ राइटिंग का किसी भी फॉर्म में आप अनटिल का ज़्यादातर प्रयोग देखा जाता है गाइज। और वेयरएज, वेयरएज मतलब जबकि द वर्ड्स ऑफ टिल हैज मोर कैजुअल ट्यून टू इट। कहने का सेंस है गाइज कि वेयरएज मतलब जबकि जो वर्ड ऑफ टिल का प्रयोग जो है ये मोर कैजुअल है और इसे हमारी क्या होती है बोलने में ये हमारी आसानी होती है। अनटिल के अपेक्षा ये हमारी जुबान पे जल्दी आती है टिल। तो ये नॉर्मली जो स्पोकन में ज़्यादा यूज होती है, जो हमारी कन्वर्सेशन में यूज होती है, वो क्या होता है अनटिल के जगह टिल का प्रयोग ज़्यादा होता है, और राइटिंग वगैरह में और लेटर्स वगैरह में अनटिल का प्रयोग करता है। दोनों का गाइज मीनिंग जो है वो सेम है, दोनों का मीनिंग जो होगा वो हमारा सेम होगा। तो एज ए प्रीपोजिशन हमारा टिल क्या है, प्रीपोजिशन की तरह भी काम करता है और कंजंक्शन की भी काम करता है, यानी वाक को कनेक्ट करना के काम करता है। टिल और अनटिल दोनों ही वाक को, दो सेंटेंस को, अलग अलग सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए इसे कंजंक्शन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। और जब इसका ये एज ए प्रीपोजिशन, जब टिल या अनटिल के बाद कोई नाउन वगैरह आए, कोई डेट आए, समय आए, तो उस केस में ये प्रीपोजिशन की तरह काज करता है। देख लेते हैं थोड़ा सा ऐसे। द बेबी स्लेप्ट टिल 8 PM। बेबी जो है सो गया 8 o'clock। यहाँ पे क्या तक 8 बजे तक जो है बेबी जो है बच्चा वो क्या हो गया, सो गया। एक्यूज्ड विल बी सेंट प्रिजन। एक्यूज जो है आरोपी जो है, ये आरोपी विल बी, ये हमारा पैसिव का सेंटेंस है गाइज। एक्यूज भेजा जाएगा, किसी के द्वारा भेजा जाएगा, तो ये हमारा पैसिव का सेंटेंस है। विल बी के बाद हमारा V3 का प्रयोग हुआ है। विल बी सेंट टू प्रिजन अनटिल मंडे। आप यहाँ तो टिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, टिल मंडे या अनटिल मंडे। टिल का प्रयोग कीजिए और या अनटिल का प्रयोग किया। आपके पास दो चॉइस है गाइज, दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। देखते हैं आगे। टिल हैज मोर कैजुअल देख चुके हैं, ये वाली भी हमारा हो चुका है 8 o'clock। एक्यूज विल सेंड टू प्रिजन अनटिल मंडे। यू शुड गो, ये जो है यू शुड गो योर होम टिल या अनटिल थर्सडे गाइज। तो यू शुड गो योर होम, तुम्हें जो है अपना घर जाना चाहिए, टिल या अनटिल थर्सडे। मतलब क्या है, थर्सडे तक आप क्या कर सकते हैं, तुम्हें अपना घर जाना चाहिए। टिल और अनटिल को देख रहे हैं गाइज, तो यहाँ पे हमारा तक का सेंस होगा और यहाँ पे ये एज ए प्रीपोजिशन की तरह प्रयोग हुआ है गाइज, एज ए प्रीपोजिशन। क्योंकि ये टिल के बाद हमारा क्या आ रहा है, जैसे हमारा दिन का नाम है या कोई नाउन वगैरह हो सकता है, तो ये जो हमारा सिचुएशन दिया हुआ है तो वो ये प्रीपोजिशन की तरह काम करेगा। ये हमारा यहाँ क्या है, प्रीपोजिशन है। एज ए कंजंक्शन की तरह भी देखेंगे। एज ए कंजंक्शन जब टिल के बाद या अनटिल के बाद, टिल या अनटिल के बाद कोई सब्जेक्ट हो या वर्ब हो, एटलीस्ट सब्जेक्ट और वर्ब होनी चाहिए। टिल और अनटिल के बाद कोई सेंटेंस, और सेंटेंस हमारा को फॉर्म करने के लिए कम से कम सब्जेक्ट या वर्ब की ज़रूरत होती है। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होनी चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी हो सकती है और नहीं भी होने से कोई बात नहीं है। तो लेकिन सेंटेंस को, एक सेंटेंस के लिए कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब की ज़रूरत होती है गाइज। टिल अनटिल, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हम। यहाँ पे आई डिड नॉट गो आउट। डिड नॉट है, ये हमारा क्या है, पास्ट टेंस में है, डिड का प्रयोग किया गया है। तो मैं बाहर नहीं गया टिल इट स्टॉपेड रेनिंग, जब तक बारिश क्या हुआ, जब तक। ये सेंस क्या दे रहा है, जब तक का सेंस दे रहा है, जब तक बारिश नहीं छूट गई, जब तक बारिश नहीं रुका तब तक हम लोग
ये मैं बाहर नहीं गया। तो गाइज देखते हैं नेक्स्ट, ऑल द इशू विल बी सॉल्व्ड टिल मंडे। यहाँ देखते हैं गाइज, ऑल द इशू विल बी सॉल्व्ड, ये हमारा पैसिव का सेंटेंस है। विल बी सॉल्व्ड, V3 का विल बी के बाद V3 प्रयोग किया गया है टिल मंडे, और सभी भी इशू जो है ये हमारा क्या करेगा, यहाँ पे टिल के बाद क्या है, मंडे का प्रयोग किया गया है। तो ये जो प्रीपोजिशन हो जाएगा यहाँ गाइज, प्रीपोजिशन, ये जो प्रीपोजिशन की तरह हो जाएगा ये। राम विल गो आउट अनटिल सोहन डजंट कम। राम विल गो आउट, राम जो है वो बाहर जाएगा जब तक सोहन नहीं आता। राम विल नॉट गो आउट, राम बाहर नहीं जाएगा जब तक सोहन डजंट कम, जब तक सोहन नहीं आएगा तब तक क्या होगा, राम बाहर नहीं जाएगा। तो ये जब तक का सेंस दे रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है गाइज। तो हमारा एक कंप्लीट एक सेंटेंस है अनटिल के बाद, तो ये हमारा अनटिल क्या हो जाएगा, ये जो कंजंक्शन काम करेगा गाइज। ये जो प्रीपोजिशन और कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हूँ, देख सकते हैं गाइज। ओनली पॉलिटिक्स हैज बीन डन ऑन द इशू ऑफ राम। ओनली पॉलिटिक्स हैज बीन डन ऑन द इशू ऑफ राम टिल टुडे। राम मंदिर के मुद्दे पर आज तक केवल राजनीति किया गया है। राम मंदिर के मुद्दे पर आज तक राजनीति किया गया है। तो टिल टुडे का मतलब क्या हो गया गाइज, यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन की तरह प्रयोग हुआ है। आई ओपन द डोर अनटिल या टिल दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। सी विल नॉट कम, यहाँ गाइज कम हिडन है, सी विल नॉट कम पढ़ेंगे आप। आई ओपन द डोर अनटिल या टिल सी विल नॉट कम। मैं दरवाज़ा खोलूँगा जब तक तुम नहीं आओगे। तो गाइज क्या हो जाएगा, आई ओपन द डोर, मैं दरवाज़ा खोलूँगा जब तक तुम नहीं आओगे। तो जब तक नहीं आओगे तब तक वो नहीं खोलेगा। तो ये हमारा गाइज होगा, आई ओपन द डोर अनटिल टिल सी विल नॉट कम, जब तक वह नहीं आएगी तब तक मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। तो ये सेंस हो जाएगा। यहाँ पे आप गाइज नहीं का सेंस आ रहा है, तो आई के साथ आप यहाँ पे प्रेजेंट दोनों ही सेंटेंस कंजंक्शन की तरह अनटिल टिल से कनेक्ट है, तो यहाँ पे आप डोंट का प्रयोग कर सकते हैं गाइज। यहाँ पे डोंट का प्रयोग आप कर सकते हैं। जब इस तरह का सेंटेंस, दो सेंटेंस हमारा क्या आए, फ्यूचर का आए, तो एक सेंटेंस हमारा जो होता है कंजंक्शन से पहले वाले वर्ड हमारा क्या होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो सकता है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो सकता है। उसके बाद फ्यूचर वाले सेंटेंस को कंप्लीट रखेंगे गाइज। तो आई डोंट ओपन द डोर, यहाँ पे आई डोंट ओपन द डोर लिख सकते हैं, यहाँ पे कंप्लीट होगा। मैं दरवाज़ा तब तक नहीं खोलूँगा जब तक जो है वह नहीं आएगी। तो गाइज देखते हैं आगे हमारा न्यूज़पेपर देखते हैं। ये हमारा टिल और अनटिल का प्रयोग था। मैंने इसे डिटेल में समझाने का कोशिश में यहाँ पे मैं टिल अनटिल को कोशिश किया हूँ। तो फिर आप न्यूज़पेपर को यहाँ देखते हैं, समझते हैं उसे न्यूज़पेपर को। द CBI ऑन मंडे अरेस्टेड वीडियोकॉन फाउंडर वेणुगोपाल धूत। ये जो अब यहाँ पे नाम दे दिया गया है, वेणुगोपाल जो धूत है वो वीडियोकॉन ग्रुप का क्या है, फाउंडर है। इन कनेक्शन विद ICICI बैंक, इन कनेक्शन विद, ये इन कनेक्शन का मतलब क्या होता है गाइज, मतलब संबंध होने के कारण, किसमें, बैंक लोन फ्रॉड केस में तत्लीन होने के कारण या संबंध होने रखने के कारण, शामिल होने के कारण क्या हुआ, CBI ने ऑन मंडे अरेस्टेड। ये हमारा CBI यहाँ पे सब्जेक्ट डायरेक्ट दे दिया है, सब्जेक्ट, और ऑन मंडे मतलब सोमवार को क्या किया, अरेस्ट किया। तो यहाँ पे हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस होता है गाइज। CBI ऑन मंडे, यहाँ देख सकते हैं CBI ऑन मंडे अरेस्टेड, सब्जेक्ट प्लस क्या है, वर्ब का दूसरा रूप है, दूसरा फॉर्म है। तो CBI अरेस्टेड, किसे अरेस्टेड किया, तो सब्जेक्ट हमारा क्लियर है, तो ये हमारा क्या है,
सिंपल पास्ट टेंस में है, या आप कह सकते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है, और जिसको अरेस्ट किया है उसका नाम दे दिया गया है, फाउंडर है, धूत है वीडियोकॉन का, उसे करेक्ट लिया, और उसका संबंध क्यों किस कनेक्शन में, इन कनेक्शन विद द ICICI बैंक लोन फ्रॉड केस, लोन ICICI बैंक लोन फ्रॉड केस में, धोखाधड़ी के केस में संबंधित होने के कारण, शामिल होने के कारण उसे क्या गया, ऑफिसर सेड, ऑफिशियल मतलब क्या होता है, अधिकारी ने कहा। तो ये वाली हमारा पैराग्राफ यहाँ कंप्लीट होता है गाइज। देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं द 71 ईयर्स ओल्ड धूत वाज अरेस्टेड। यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे धूत वाज अरेस्टेड, ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वाज के बाद भी3 का प्रयोग कर दिया है यहाँ पे, तो ये हमारा पैसिव का सेंटेंस हो जाएगा। आप जो बिगनर्स हैं गाइज, वे समझने का कोशिश करें कि जब कोई सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब या जो टू बी, कोई भी टू बी वर्ब हो और उसके बाद क्या कहते हैं कि भी3 का प्रयोग कर दिया जाए, सब्जेक्ट वाजवर और उसके बाद क्या है, भी3 का प्रयोग किया है, तो वाजवर के बाद हमारा क्या सिंपली जो सेंटेंस आता है भी4 का प्रयोग होता है। जैसे कि मैं जा रहा था, तो आई एम गोइंग, लेकिन मैं जा रहा, तो वह जा रही थी, तो सी वाज गोइंग, तो सी वाज गोइंग तो भी4 आ रहा है, लेकिन हम सी वाज, अगर वहाँ पे हम सी वाज गोन कर देंगे तो सी वाज गोन, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पैसिव में सेंटेंस क्या हो जाएगा, पैसिव में हो जाएगा। तो वाज के बाद जब भी वाज वर्ग के बाद भी3 का प्रयोग हो जाएगा एज, तो वो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, पैसिव में हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 70 ईयर्स ओल्ड धूत वाज अरेस्टेड फ्रॉम बम्बई आफ्टर ए ब्रीफ क्वेश्चनिंग सेशन ऑन मंडे मॉर्निंग आवर बिफोर CEO and MD of the ICICI बैंक चंदा कोचर, हर हस्बैंड दीपक कोचर वर टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ स्पेशल कोर्ट फॉर रिमांड हियरिंग। यहाँ पे गाइज हमारा सेंटेंस हियरिंग के पास में आकर के सेंटेंस क्या होता है, ये ख़त्म होती है। तो इसका सेंस को समझते हैं। यहाँ पे दो सेंटेंस हमारा मिल रहा है और एक हमारा आफ्टर है। आफ्टर इसे हम देखेंगे कि इसको प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के रूप में किस तरह से यूज करते हैं आफ्टर को। और यहाँ पे हमारा 2 पैसिव का सेंटेंस यूज किया गया है। एक यहाँ पे वर्ड टू है, वर्ड टू बी यहाँ पे, और एक हमारा यहाँ पे वाज के बाद है। तो इसका हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं गाइज। 71 वर्षीय धूत अरेस्ट कर लिया गया फ्रॉम बम्बई से आफ्टर ए ब्रीफ क्वेश्चनिंग, मतलब एक संक्षिप्त संक्षिप्त कर सकते हैं कि हल्की फुल्की ब्रीफ क्वेश्चनिंग के सेशन के बाद और मंडे मॉर्निंग सोमवार की सुबह को क्या किया गया है, सोमवार की सुबह को उसे पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। जो भी है किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया हो गया। ये हमारा यहाँ तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। और आवर बिफोर फॉर्मर CEO और MD ऑफ ICICI बैंक चंदा कोचर एंड हर हस्बैंड दीपक कोचर, यहाँ 2 व्यक्ति का नाम आ गया है, इसलिए यहाँ पे कोचर्स का प्रयोग किया गया था। बिफोर ए स्पेशल कोर्ट फॉर रिमांड हेयरिंग, तो रिमांड हेयरिंग गाइज कहने का मतलब है रिमांड की सुनवाई स्पेशल कोर्ट के सामने रिमांड सुनवाई होने से पहले क्या किया गया है, CEO और MD को क्या किया गया, हस्बैंड को वर्ड टू बी प्रोड्यूस करने से पहले, मतलब वर्ड टू बी प्रोड्यूस, यहाँ पे गाइज वर्ड के बाद जो है टू का प्रयोग किया गया है। ये हमारा किस रूल पे है, वर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड। तो जैसे कि आई वाज टू गो, दे वर टू गो टू द पटना, दे वर गो टू द पटना। इस तरह का सेंटेंस को जब पैसिव बनाएंगे
वाज वर वाले वाज वर के बाद टू वाले सेंटेंस को अगर पेसिव बनाएंगे तब वहाँ टू के बाद बी का प्रयोग करके भी थ्री का प्रयोग करेंगे। वर टू और बी और उसके बाद भी थ्री का प्रयोग हो तो ये हमारा सेंटेंस क्या स्पष्ट क्लियर हो जाती है कि ये हमारा पास्ट ये पेसिव का सेंटेंस है, ये हमारा पेसिव का सेंटेंस है। इसे हम आगे हम देखेंगे। तो कोर्ट में पेश होने से बिफोर कुछ घंटे पहले सीओ और एमडी आईसीआईसीआई बैंक को स्पेशल कोर्ट की सुनवाई होने से पहले, होने बिफोर दिया है यहाँ पे, होने से पहले क्या किया गया है, 71 वर्षीय धूतवाज अरेस्टेड, उसको क्या कर लिया गया, ब्रीफ क्वेश्चनिंग के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ तक हमारा गाइज कंप्लीट होता है। यहाँ पे दोनों ही पेसिव सेंटेंस को और हम आफ्टर के प्रयोग को देखते हैं गाइज, जो मैं आपके लिए गाइज यहाँ पे लेके आया हुआ हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे गाइज, एग्जाम्पल से देखते हैं। सब्जेक्ट इज आर एम वाज वर प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वाज वर प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह का सेंटेंस का हमारा क्या हिंदी मीनिंग होता है उसे देख लेते हैं। और ये हमारे स्पोकन इंग्लिश में भी ये काम आ जाएगी गाइज, और लिखने और स्पोकन इंग्लिश दोनों के लिए, और पेपर रीडिंग के लिए, पढ़ने के लिए, ये सारे ये जो रूल होता है सारे रूल में ये काम आएगा। आई एम टू गो देयर, आई एम टू गो देयर, मैं वहाँ जाने वाला हूँ। ये हमारा वाला वाली के सेंस में आता है गाइज, मैं वहाँ जाने वाला हूँ। वह पढ़ने वाली थी, वह जाने वाला था। तो सीता इज टू कुक फूड, सीता खाना बनाने वाली है, सीता इज कुक फूड। एक्यूज्ड वाज टू बी प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट, आरोपी कोर्ट के सामने पेश होने वाला था। चोर अपने आप को सरेंडर करने वाला था। ये गाइज द थीव्स वर टू सरेंडर देमसेल्फ, बिफोर, अपने आप को सरेंडर करने वाला था। तो यहाँ द थीव्स वर टू सरेंडर देमसेल्फ, स्वयं को। तो गाइज देखते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। आई वॉज टू रीड, मैं पढ़ने वाला था। तो जब मैं पढ़ने था थे ये तो आई वॉज टू रीड। दे वर टू ईट, वे लोग खाने वाला था। इसका पेसिव क्या हो जाएगा, ये वाली हमारा सेंटेंस में जो दिया है इसी का पेसिव दिया हुआ है गाइज। सब्जेक्ट हो जाएगा इज आर एम वाज वर, यहाँ पे गाइज आप वर को ऐड कर देंगे, वर टू प्लस बी प्लस V3 और प्लस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज आर एम वाज वर टू प्लस बी प्लस V3 और ऑब्जेक्ट का प्रयोग जब हो जाए तो ये हमारा पेसिव हो जाती है। ये वाली जो स्ट्रक्चर है उसका पेसिव हो जाएगा। दे वर टू बी प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट, दे वर टू बी प्रोड्यूस, यहाँ V3 है तो उन लोगों को, यहाँ पे क्या, यहाँ इसका सेंस क्या जाएगा, उन लोगों को कोर्ट में पेश किए जाने वाला था, उन लोगों को कोर्ट में पेश किए जाने वाला था। कोर्ट के सामने, बिफोर का मतलब होता है गाइज कोर्ट के सामने या कोर्ट में पेश किए जाने वाला था। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं गाइज। दे वर टू बी प्रोड्यूस कोर्ट बिफोर द कोर्ट, ये देख चुके हैं, उन लोगों को कोर्ट में पेश किए जाने वाला था। द थीव्स वर टू बी सेंट जेल आफ्टर दे फाउंड गिल्टी। ये जो आफ्टर यहाँ से गाइज हुआ है ये हमारा कंजंक्शन की तरह काम करेगा। यहाँ पे जब आफ्टर के बाद सब्जेक्ट हो, एक सब्जेक्ट हो और एटलीस्ट एक वर्ब हो तो हमारा वो आफ्टर क्या काम करता है, ये कंजंक्शन की तरह काम करता है, कंजंक्शन की तरह, यानी कि ये सेंटेंस को जब कनेक्ट करे तो कंजंक्शन हो जाएगा। तो और ये हमारा क्या करेगा, एडजेक्टिव क्लाउज की तरह काम करेगा। तो आफ्टर दे फाउंड गिल्टी, उन लोगों को क्या हुआ, चोर को जो है वर सेंट टू जेल भेज दिया गया। थीव्स को जेल भेज दिया गया था आफ्टर दे फाउंड गिल्टी, दोषी पाए जाने के बाद। तो सम पीपल इज टू बी सेंट पटना, सम पीपल इज टू बी सेंट पटना, कुछ आदमियों को पटना भेजे जाने वाला है, कुछ आदमियों को पटना भेजे जाने वाला है। बुक्स वर टू बी ब्राउड, बुक्स किताबें खरीदे जाने वाला था। तो ये हमारा पेसिव का सेंटेंस हो गया। और एक्टिव भी देख लिए गाइज। तो देखते हैं
आगे गए ये यहाँ पे हम आफ्टर को भी देख लेते हैं। आवर्स बिफोर, कुछ घंटे पहले, आफ्टर प्लस बिफोर। अगर इस तरह से हो तो ये प्रीपोजिशन की तरह काम करता है। आफ्टर के बाद अगर हमारा सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, ये कंजंक्शन की तरह काम करेगा गाइज। तो देखते हैं आगे हमारा जो पेपर है गाइज, पेपर उसे देखते हैं। द कोर्ट लेटर इन इवनिंग, मतलब लेटर बाद में, कोर्ट बाद में रिमांडेड चंदा, दीपक एंड धूत इन सीबीआई कस्टडी टिल दिसंबर। बाद में क्या किया, कोर्ट ने बाद में क्या किया, रिमांडेड के लिए भेज दिया गया इन द इवनिंग, रिमांडेड बाद में जो है इवनिंग में, शाम में क्या किया, रिमांड में भेज दिया गया चंदा को, कोचर को और दूत को, सबको दिसंबर 28 तक के लिए। द सीबीआई इज प्लानिंग टू फाइल ए चार्जशीट। सीबीआई योजना बना रही है, सीबीआई इज प्लानिंग, ये जो हमारा सेंटेंस है गाइज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। सीबीआई प्लानिंग योजना बना रही है टू फाइल ए चार्जशीट, एक चार्जशीट फाइल करना अगेंस्ट द 3, ये जो तीनों व्यक्ति हैं आरोपी एक्यूज्ड हैं उसके खिलाफ, और अदर सस्पेक्ट, और जो भी संदिग्ध होगा। सस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, संदिग्ध। सुन का मतलब शीघ्र। दे सेड, ये किसने कहा, सीबीआई ने कहा। द सीबीआई हैड टेकन इनटू कस्टडी, CBI had taken into custody Chanda and her husband, alleging that they were not cooperating with the investigation and giving evasive reply। तो गाइज देखते हैं सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग क्या है। ये हमारा पास्ट का है और पास्ट परफेक्ट टेंस का CBI had taken into custody, CBI had taken into custody। फिर से देख लेते हैं इसे गाइस, सीबीआई हैड टेकन इनटू कस्टडी, सीबीआई जो हो चंदा और उसके हस्बैंड को ये एलिजिंग दैट, यह कहते हुए कस्टडी में ले लिया, क्या कहते हुए, देवर वे लोग जो हैं, वे लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और गिविंग इन्वेसिव रिप्लाइज, और जो जवाब दे रहे हैं वो, इन्वेसिव का मतलब होता है गोल मटोल जवाब दे रहे हैं, इन्वेसिव रिप्लाई, गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट गाइज आगे। चंदा हैज डिनाइड, चंदा डिनाई कर दिया नॉलेज ऑफ एनी पेक्यूनरी ट्रांजेक्शन। पेक्यूनरी का मतलब होता है आर्थिक लेन देन गाइज, पेक्यूनरी ट्रांजेक्शन, आर्थिक लेन देन। फिर से देखते हैं इसे, चंदा हैज डिनाइड नॉलेज ऑफ एनी पेक्यूनरी ट्रांजेक्शन। चंदा जो है इनकार कर दिया किसी भी प्रकार के आर्थिक लेन देन होने से, उन्होंने क्या कर दिया, इनकार कर दिया बिटवीन हर हस्बैंड एंड धूत। अपनी हस्बैंड और धूत के बीच किसी भी तरह की जो है आर्थिक लेन देन के होने से उन्होंने क्या किया, इनकार कर दिया। द एजेंसी हैड क्लेम्ड, यहाँ पे फिर से पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग है, क्लेम्ड किया, दावा किया, डूरिंग रिमांड प्रोसीडिंग का मतलब कार्रवाई, एट सीबीआई स्पेशल कोर्ट इन बम्बई ऑन दिसंबर 24। मतलब जो है ये एजेंसी जो है यानी सीबीआई जो है वो दावा किया है डूरिंग डिमांड प्रोसेसिंग के लिए, डूरिंग के दौरान, एट सीबीआई स्पेशल कोर्ट इन बम्बई दिसंबर 2024। मतलब कहने का ये जो चंदा कोचर जो उन्होंने जो इनकार किया है, ये उसी को यहाँ पे कोमा का प्रयोग किया गया है गाइज। ये देख सकते हैं कि कोमा, ये जो हमारा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है, ये जो कोमा का प्रयोग, यहाँ जो धूत लिखा हुआ है, धूत के बगल में जो कोमा है, इसी को कंप्लीट करने के लिए ये वाली सेंटेंस है। जो सीबीआई यानी एजेंसी जो दावा कर रही है स्पेशल कोर्ट इन बम्बई में 2024 में कि आर्थिक लेन देन से संबंधित जो ट्रांजैक्शन हुआ है उससे संबंधित जो दावा कर रही है कार्रवाई के दौरान, प्रोसीडिंग के दौरान, वह क्या है, वो डिनाई कर दिया, उसी का ये पार्ट है, ये कोमा लगा के प्रयोग किया है। सीनियर एडवोकेट अमित देसाई
आगे देखते हैं गाइज। सीनियर एडवोकेट अमित देसाई, यहाँ पे कोमा का प्रयोग किया गया है। अपेयरिंग फॉर कोचर्स, जो कोचर्स, ये देखिए अपेयरिंग फॉर, ये इस तरह का जब कोर्ट में सुनवाई होता है और वहाँ पे अपेयरिंग का प्रयोग कर क्या किया जाता है, अपेयरिंग फॉर मतलब की और से, मतलब जो अपीलेंट होता है, जो आरोपी होता है, जैसे एक्यूज्ड होता है, जिसकी ओर से कोई एडवोकेट को हायर किया जाता है, उसके लिए जो वर्ड प्रयोग किया जाता है अपेयरिंग फॉर, मतलब की ओर से। यहाँ पे कोचर की ओर से जो हायरिंग किया गया सीनियर एडवोकेट अमित देसाई, उसने क्या कहा, यहाँ कोमा लगा दिया है। फिर से हैड अपोज्ड किया। ये सारा बात हमारा क्या हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, और घटना घटित होने के बाद ये हमारा पैराग्राफ क्या हुआ है, न्यूज़पेपर में आई है। इसीलिए जो भी सेंटेंस है, जो वर्तमान की सेंटेंस है, हमारा सेंस में क्या आता है, वो जो सेंटेंस लिखने वाले जो राइटर होते हैं वो उसे पास्ट में पेश करके देता है, लेकिन उसको जब हम पढ़ेंगे गाइज, वो हमारा प्रेजेंट का फीलिंग देता है। वो क्या देता है, प्रेजेंट का फीलिंग देता है। तो हैड अपोज मतलब अपोज किया, क्या हुआ है, अपोज किया। द रिमांड में लेने से क्या है, अपोज किया। सेइंग कहते हुए, मेन ब्रोवर ऑफ लोन का जो मेन कर्जदार है, हैज नॉट बीन अरेस्टेड। यहाँ पे हैज बीन का प्रयोग किया गया है, हैज नॉट बीन, ये हमारा क्या है, उसके बाद V3 का प्रयोग किया गया है। ये हमारा पेसिव का सेंटेंस है, जो मेन ब्रोवर ऑफ लोन का हैज नॉट बीन अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, मतलब हैज नॉट बीन किया गया है, मतलब मेन जो एक्यूज्ड है उसे कह रहा है कि मेन ब्रोवर जो है वो नहीं किया गया है। द प्रेजेंट एक्यूज्ड वर नॉट, जो वर्तमान में जो एक्यूज्ड इसको ठहराया गया, वर नॉट द बेनिफिशरी ऑफ एनी अमाउंट, किसी भी तरह की अमाउंट का जो है वो लाभार्थी क्या है, नहीं है। नहीं, एक्यूज्ड क्या है, नहीं है। एक्यूज्ड का प्रयोग हम लोग देखेंगे गाइज, एक्यूज्ड और एक्यूज्ड ऑफ का प्रयोग उसे देखेंगे। द कोर्ट नोटिस, उसके बाद है यहाँ देसाई हैड आल्सो ब्राउड, यहाँ पे गाइज हिडन है ये वाले पार्ट, मैं यहाँ पे स्पीक कर देता हूँ कि देसाई हैज आल्सो ब्राउड द कोर्ट नोटिस लेटर रिटेन बाय ICICI बैंक टू कोर्ट नोटिस के लिए जो है, ये देसाई जो है एक ब्राउड टू कोर्ट नोटिस, एक कोर्ट का जो है नोटिस को वो लाया था, साथ में लाया था। ए लेटर रिटेन बाय द ICICI बैंक टू द CBI, जो ICICI बैंक की तरफ से जो है लिखा गया था CBI को इन जुलाई 2021, स्टेटिंग दैट, मतलब जिसमें कहा गया था, बताया गया था, देयर वाज नो रॉन्गफुल लॉस टू इट, मतलब इस बैंक के द्वारा जो है कोई किसी भी तरह का जो है बैंक के द्वारा जो लिखा गया था ICICI बैंक के द्वारा, उसके द्वारा कोई भी रॉन्गफुल लॉस नहीं था, मतलब देयर वाज नो रॉन्गफुल लॉस टू इट एनी ऑफ द ट्रांजेक्शन अंडर द क्वेश्चन के दौरान, जो क्वेश्चन जो किया गया था उसके पूछताछ के दौरान किसी भी तरह की रॉन्गफुल लॉस होने की कोई बात नहीं थी। उस लेटर में लिखा गया था CBI को ICICI बैंक की तरफ से, यहाँ पे बाय लगा दिया है, रिटेन बाय ICICI बैंक टू द CBI को लिखा गया था। तो गाइस देखते हैं सेंटेंस को आगे। CBI had named the Kochars and Dhut along with the company's Power Renewal managed by the Deepak Supreme Court Supreme Energy Videocon International Electric। ये वाली बात इसमें सीखने वाली कोई बात नहीं है गाइज। नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं, ये कंपनी वगैरह का नाम वगैरह दिया गया है। ये वाली सेंटेंस देखते हैं। द CBI हैड एलिज्ड, यहाँ पे CBI हैड एलिज्ड, CBI जो है एलिस्ट किया, आरोप लगाया था कि ICICI बैंक हैड सैंक्शन, मतलब ICICI बैंक हैज सैंक्शन क्रेडिट फैसिलिटी टू द ट्यून ऑफ RSS
3,250 करोड़ 3,250 करोड़ टू द कंपनीज ऑफ वीडियोकॉन ग्रुप प्रमोटेड बाय द धूत। मतलब धूत के द्वारा जो कंपनी चलाया जा रहा था, जो धूत के द्वारा जो कंपनी प्रमोटेड था वीडियोकॉन, उसको क्या किया गया था, ICICI बैंक ने जो है सैंक्शन किया था, एक सुविधा, ऋण सुविधा प्रदान किया था, क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब होता है ऋण सुविधा प्रदान किया गया था। कितना का? 3,250 करोड़ का वीडियोकॉन को ये ऋण की सुविधा प्रदान किया था। ये CBI ने आरोप लगाया है, एलिस्ट किया है। इन वायलेशन, ये क्या है? इन वायलेशन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और RBI गाइडलाइन, ये RBI गाइडलाइन और बैंकिंग रेगुलेशन का क्या है? ये वायलेशन है। ये जो ICICI बैंक ने जो लोन प्रयोग किया था, वायलेट करते हुए, इस रूल को तोड़ते हुए, बैंक रेगुलेशन एक्ट और RBI गाइडलाइन को, रूल को तोड़ते हुए, उल्लंघन करते हुए उन्होंने क्या किया था? 3,250 करोड़ रुपया को सैंक्शन किया था। ये तो गाइस यहाँ पे जो सीखने वाली मेन बात थी उसे और हम स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं गाइस, क्या कुछ बचा हुआ है सीखने के लिए। सस्पेक्ट यहाँ वर्ड है, इसे संदिग्ध हो जाएगा। एलिजिंग दैट, आरोप लगाते हुए, जो हमारे सेंटेंस में यूज हुआ है, आरोप लगाते हुए। इवेसिव रिप्लाई, गोलमाल जवाब देना, टाल मटोल का जवाब देना। कोऑपरेट विथ, ये कोऑपरेट के साथ विथ का प्रयोग होगा गाइज, कोऑपरेट नहीं करना मतलब सहयोग नहीं करना। पेक्यूनरी का क्या हो जाएगा? आर्थिक, और ट्रांजैक्शन का लेन देन, और पेक्यूनरी ट्रांजैक्शन जो हमारे सेंटेंस पैराग्राफ में था, तो आर्थिक लेन देन से संबंधित। एजेंसी का यहाँ CBI के लिए प्रयोग किया गया था, और प्रोसीडिंग मतलब कार्रवाई। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं गाइज। अपेयरिंग फॉर, इसको भी हम लोग देख चुके हैं। की और से अपेयरिंग फॉर जो बना है गाइज, अपेयर शब्द से बना है। अपेयर का मतलब होता है प्रकट होना या दिखाई देना। इसको सेंटेंस में के माध्यम से समझ लेते हैं। द सन अपियर्ड एट 8 AM टुडे ड्यू टू द हैवी फॉग। तो अपेयर का प्रयोग देखते हैं। द सन, सूर्य जो है 8 PM अपियर्ड एट 8 PM 8 बजे दिखाई दिया आज, ड्यू टू हैवी फॉग। हैवी फॉग के कारण, भारी कोहरा के कारण जो सूरज जो है आज 8 बजे दिखाई दिया। ये पास्ट का सेंटेंस है। अपियर्ड दिखाई दिया। सोहन यहाँ पे मैंने कोमा का प्रयोग मैं यहाँ किया हूँ। तो अपेयरिंग फॉर सोहन, अपेयरिंग फॉर राकेश डिनाई ऑल एलिगेशन अगेंस्ट हिम बिफोर पंचायत। तो गाइज इसका जो हिंदी हो जाएगा सोहन। तो सोहन जो क्या हुआ थे? अपेयरिंग फॉर राकेश, राकेश की तरफ से, राकेश की ओर से सोहन क्या किया? इनकार कर दिया सभी एलिगेशन, ऑल द एलिगेशन अगेंस्ट हिम, जो राकेश के अगेंस्ट में लगाया गया था बिफोर पंचायत के सामने। इसका हिंदी हो जाएगा गाइज सोहन राकेश की ओर उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप या दोष पंचायत के सामने इनकार कर दिया। सोहन जो है राकेश की ओर से उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप को क्या किया? पंचायत के सामने इनकार कर दिया। ये क्या यहाँ पे ये वाली स्लाइड में सेम है गाइज, देखते हैं। सोहन राकेश की ओर से उसके खिलाफ लगाए सभी आरोप और दोष पंचायत के सामने इनकार कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं गाइज। ब्रो मतलब कर्जदार, और हमारा ये सब्जेक्ट जो सेंटेंस में प्रयोग हुआ था, ये पैराग्राफ में सब्जेक्ट हैज नॉट बीन प्लस V3, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या है? पैसिव था। एक्यूज्ड का मतलब, एक्यूज्ड हमारा एडजेक्टिव या सब्जेक्ट की भी तरह काम करता है। एक्यूज्ड ऑफ के बाद क्या होता है? इसके बाद जो भी जिस काम का दोषी होगा उसे, एक्यूज्ड ऑफ के बाद जैसे एक्यूज ऑफ मर्डर, एक्यूज ऑफ बम ब्लास्ट, एक्यूज ऑफ रॉबरी। तो इस तरह से जो है कि का सेंटेंस एक्यूज ऑफ के बाद जो काम व्यक्ति करता है उसका प्रयोग करता है। और एक्यूज जो ओनली एक्यूज होगा गाइज, उसे एज ए सब्जेक्ट भी प्रयोग करते हैं, या तो एग्जैक्ट के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। देखते हैं आगे। जैसे एक्यूज्ड ऑफ, इसके बाद जो या जिस काम का दोषी है।
ही इज मेन एक्यूज्ड, यहाँ पे जो है ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है गाइज, वह मुख्य आरोपी है। ये एक्यूज्ड क्या है, एडजेक्टिव की तरह भी काम कर रहा है। एक्यूज्ड वर नॉट अरेस्टेड बाय नाउ, एक्यूज्ड वर नॉट बी अरेस्टेड बाय नाउ, ये हमारा पैसिव का सेंटेंस हो गया। आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया था, आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया था, तो यहाँ सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। गाइज देखते हैं, ही इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, ही इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, दे वर एक्यूज्ड ऑफ दिस इंसिडेंट। ये हमारा यहाँ पे हमारा क्या है, एक्यूज्ड के ऑफ के बाद हमारा जिस चीज़ का दोषी है, मर्डर का है, उसका प्रयोग हुआ है। और एक्यूज्ड ऑफ के बाद यहाँ जिस इंसिडेंट का जो घटना हुई है उसका आरोपी है। दे वर एक्यूज्ड ऑफ टुडेज बम ब्लास्ट, वो क्या है, आज के बम ब्लास्ट का आरोपी है। तो यहाँ पे बम ब्लास्ट का क्या है, तो एक्यूज्ड ऑफ के बाद हमारा, और वो जो व्यक्ति जो सब्जेक्ट होता है और जो डूअर होता है, जिस काम का दोषी होता है, उसको लिखा जाता है एक्यूज्ड ऑफ के बाद। तो गाइज आई होप कि आपको हमारा ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगा और अच्छा लगा होगा। और मैंने बारीकी से हर एक टॉपिक को समझाने का, हर एक वर्ड को समझाने का मैं यहाँ पे कोशिश किया हूँ गाइज इस पार्ट में, इस लेसन में। और उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि हम न्यूज़पेपर हमें, कि मतलब जो न्यूज़पेपर का पैराग्राफ हमें कितना कुछ सिखाता है। न्यूज़पेपर पैराग्राफ एक वर्ड सिखाता है, सेंटेंस फॉर्मेशन को सिखाता है, फिर हमारा एक्टिव और पैसिव का जो सेंटेंस होता है उसे सिखाता है। आप कह सकते हैं कंप्लीट जो एक लिटरेचर के लिए और स्पोकन इंग्लिश के लिए, जो राइटिंग के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जो ज़रूरी होती है, वो सारा कुछ हमें ये न्यूज़पेपर हमें सिखाता है गाइज। तो न्यूज़पेपर को डेली पढ़ने का एक आदत डालना चाहिए। जो भी लर्नर हैं, जो बिगनर्स हैं, जो लर्नर हैं, जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, उसे न्यूज़पेपर पढ़ने का हैबिट डेली रखनी चाहिए, डालनी चाहिए। वो हैबिचुएट हो सके इंग्लिश पेपर को पढ़ने के लिए, और बारीकी से सेंटेंस को समझे। और हमारे इस तरह का वीडियो को आप देखें, डेली हमारे साथ बने रहे, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, हमारा जो न्यूज़पेपर का सेशन है, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। मैं यहाँ पे जो समझाने का कोशिश करता हूँ, एक एक वर्ड का, एक एक सेंटेंस को, और यहाँ पे जो एक्टिव पैसिव जो भी टेंसेस होती है, जो भी कंजंक्शन होती है, जो वर्ड प्रीपोजिशन की तरफ प्रयोग होता है, सारे चीज़ को मैं यहाँ रखने का कोशिश करता हूँ। तो आई होप कि गाइज कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हमारा सेशन, ये जो पैराग्राफ न्यूज़पेपर का, तो गाइज आप हमारे चैनल को से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल वाले घंटी के बटन को प्रेस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और इसका हमारे इस न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का जो प्रयास है उसके का वो फ़ायदा उठा सके। लाइक भी कीजिए गाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का वीडियो लेकर के। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।